अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं ज़ैनब और दुआ की, कंटेंट ऐसा है, बहुत ही एक छोटी सी मुतवस्सी फैमिली है और वो थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को अपने बच्चों के थ्रू, और बापर्दा फैमिली है, मिसेस भी हैं बीच में, फादर ख़ुद भी हैं, उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और इस्लामी तालीमात से भरपूर वीडियोज़ की बदौलत नामवर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को शिकस्त दे दी है इन्होंने। और जिस तरह का उनका कॉन्टेंट है, यकीनी तौर पर अगर हम इस तरह का कॉन्टेंट बनाकर हिट हो सकते हैं तो कोई भी यूट्यूबर हिट हो सकता है ना, अगर ये फैमिली हिट हो सकती है। बिल्कुल, और काफ़ी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं, नौजवान नस्ल से लेकर ज़ायद उम्र के अफराद ने भी यूट्यूब को अपना ज़रिया माश बना लिया है और अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, गैर संजीदा बातें होती हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है। ये अब ज़ैनब और दुआ के जो पापा हैं, उसके बजाय अगर ये देखें अपने हस्बैंड को एक खातून थप्पड़ मार रही है और उस हस्बैंड की वालिदा की मौजूदगी में करवाए जाते हैं, तो ये आप क्या तरवीज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं नौजवान नस्ल को? एक बार जरा सुनिए भी सही कि क्या बेचा जा रहा है और क्या होना चाहिए आइडियली। कायदा थप्पड़ पड़ा है, ये आप साउंड से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंटेंसिटी का। वो अपनी जिंदगी में स्पाइस लाने की बात कर रहा था। डकी भाई अलमारूफ, और अब सिस्ट्रोलॉजी भी एक चैनल नाज़रीन यूट्यूब का जो कि बहुत देखा जाता है, वो क्या बना रहे हैं जरा वो भी देखिए। तो ये प्रैंक था जो किया गया था अपनी तरफ से, वो कोयला फिल्म के शाहरुख खान बने हुए हैं और छितर परेड होनी चाहिए मेरे ख्याल में ऐसे व्लॉगर्स की और ऐसे कंटेंट बनाने वालों की, और बैन करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए आवाम को भी कि क्या आप बेच रहे हैं पैसों के लिए, मतलब आप कुछ भी करके दिखा देंगे। ज़ैनब और दुआ के पापा जिनकी हम तारीफ कर रहे थे, कम वसाइल के साथ भी अच्छा कंटेंट बन सकता है, इस चीज़ की मिसाल है, जरा वो भी देखिए। अच्छा, ये जो मैसेज है ना, बेसिकली कोई सीखने की बात हो, कोई पॉजिटिविटी हो, कोई बच्चों की तरबियत की बात हो, तो मेरे ख्याल में जिस तरह का उनके पास जितने वसाइल दिख रहे हैं बाजार इस वीडियो के अंदर, कम वसाइल के अंदर भी अच्छी चीज़ हो सकती है, तो आप बजाय इसके कि फजूलियात पे ही काम करें। ये तो एक बड़ी एंटरटेनिंग वीडियो थी। इसके अलावा जुनैद उनकी बड़ी इस्लामी वीडियोस भी हैं जिसमें मैसेज दे रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो बड़ी अच्छी स्टोरी जो है वो हमेशा देते हैं, बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं इस वीडियो के अंदर। और हमने देखा कि जिस तरह जुनैद कह रहे हैं, कम वसाइल के अंदर भी अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है। तो ट्रेंड्स की हम बात करें शाल, तो ट्रेंड्स की एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं नूर फातिमा, आपको एक बार फिर से वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं तो आज मॉर्निंग पाकिस्तान की ना फुल बिल्कुल और बिल्कुल मैच कर रही हैं हमारे थीम के साथ। देखिए मुझे आप लोगों से कितनी मोहब्बत हो चुकी है, थैंक यू सो मच। हमें भी उतनी मोहब्बत है, तो बताइए कि अवाम को किससे मोहब्बत है, वो क्या देखते रहे सारे वीक में? आप लोग अभी ऑफ कोर्स यू वर टॉकिंग अबाउट ज़ैनब एंड ऑल ऑफ दिस, ये चीज़ डिफाइन करती है कि जब आपका कंटेंट स्ट्रांग हो और आपकी ग्रिप हो उन चीज़ों के ऊपर जो आप वाकई में खुद से बिलीव करते हैं, और आप उसी के ऊपर कंटेंट बनाएं, तो वो इट फॉर श्योर रेजोनेट्स विद पीपल। अगर हम बात करें कि वहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अगर हम एक छोटा सी कंपैरिजन करें हमसाया मुल्क के साथ, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक्चुअली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन में क्रिएटिविटी भी दिखाई देती है, नई चीज दिखाई जाती है। उसके बाद वो इश्यूज को डिस्कस करते हैं, वो वहाँ के होने वाले मसाइल को ऑफ कोर्स अपनी तरह से अपनी लिखाई के अंदर जरूर इंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पर फैमिली सिस्टम और फैमिलीज को बिठा लेते हैं, प्रैंक्स कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट हो गया, मतलब क्या दिखा रहे हैं, इससे क्या मैसेज क्या है, कंटेंट कंजम्पशन क्या है। बट ओवरऑल बड़ी इंटरेस्टिंग से ट्रेंड्स रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोगों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। आप हमें दिखाएंगे? तो आई कैन एग्जैक्टली शो इट टू यू। अब तो इट्स लाइक आई जस्ट कम अप और मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी डिस्कशन करती हूँ। सो अगर हम जेनेरिक यहाँ पे कंटेंट की बात करें और हम डिस्कस करना चाहें कि जी किस तरह से चीज़ें होती आई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ऑफ कोर्स अब आपने कल देखा था, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, सो आई वर पीपल वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे जाएं और हम मज़ीद चीज़ों की बात करें, तो एक न्यूज़ जिसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया सोशल मीडिया को, ऑफ कोर्स वो रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण की दे वर अबाउट टू बिकम पेरेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी से मुताल्लिक था। इनका फोटोशूट आया था। ये फोटोशूट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि वायरल हुआ, बिकॉज अब ये ट्रेंड आ गया है, फैंस की तादाद बहुत है, फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल हमने ना इंडस्ट्री में एक ट्रेंड देखा है, वो बॉलीवुड हो जाए या हॉलीवुड हो जाए, ये अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं और उसके ऊपर पूरी टैक्टिक्स लगाई जाती है, PR टीम बैठती है, शूट कैसा होगा, क्या कलर थीम होगी, क्या डिज़ाइन होगा। सो देयर फोटोशूट एक्चुअली ब्रोक द रिकॉर्ड। 1 घंटे में इतनी ज़्यादा लाइक्स जो इनके शूट को मिली हैं वो जेनेरिकली किसी ने नहीं देखी। उसके बाद ऑफ कोर्स इनकी बेबी गर्ल की अनाउंसमेंट वाज आल्सो लाइक वेरी सटल। अब आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी सटल, वेरी नाइस। आप इनकी लाइक्स देखिए
किस हद तक है, 4 लाख से ऊपर, मतलब जेनेरिक लाइक इंटरैक्टिविटी, ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। फिर एक टैक्टिक किस तरीके से वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मशवरे भी दिए जा रहे होंगे कि गर्ल का नाम क्या रखना है। टीम्स हैं वो पूरा अपना काम कर रही होती है, वो इस तरह से पूरी चीज़ें दिखा रही होती हैं। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलें तो एडेल, Who doesn't know this singer? किसको नहीं पता कि कितने ज़मानों से गा रही हैं। She is known for singing, her talent। अब पिछले 3 साल से ये बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स कर रही हैं। उन कॉन्सर्ट्स के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा सिंगिंग है, नई एल्बम से रिलेटेड डिस्कशन थी। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इनडेफिनेट ब्रेक पर जा रही हैं। ओके, एंड और उसकी रीज़न भी बताई उन्होंने? उसकी रीज़न भी उन्होंने बताया, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि शी सेड कि मैं पिछले इतने सालों से सिंगिंग कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, तो आई एम बिल्डिंग अ लाइफ। मैंने अब जो जिंदगी अपने लिए बनाई है मैं उसको एक्चुअली जीना चाहती हूँ। ठीक है। तो 3 साल काफी लेट ख्याल नहीं आया इनको ये? आई मीन शी इज नॉट टू ओल्ड, शी इज वेरी यंग, बट इतना काम जब आप कर लेते हैं और आपके तब काम के वैसे भी हाइट पर जितने होते हैं, फैंस इन्होंने बना लिए, जितने फॉलोअर्स हैं, अब उनका रेस्ट करना बनता भी है। रेस्ट करना बनता है। 3 साल लाइक बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स, अब इनके सिर्फ 10 कॉन्सर्ट्स रह गए और उसके बाद वी डू नॉट नो कि ये कब वापस आएंगी और कब जो है दोबारा से इसी तरह से ये गाने गाएंगे और लोगों को बताएंगी। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो, तो अपने कॉन्सर्ट्स में हमें वो चीज़ दिखाती रहती हैं। उसके बाद अगैन अनदर सिंगर सेलिना, जो इस बार न्यूज़ में आई नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगिंग स्किल्स बट शी बिकेम वन ऑफ द बिलियनर्स। तो दुनिया में जो नए बिलियनर्स हैं या ओवरऑल बिलियनर्स हैं उसके अंदर इनका शुमार हुआ है। Not because of her singing, not because of her album revenue, but because of rare beauty. So जो मेकअप प्रोडक्ट इन्होंने अपना लॉन्च किया हुआ है उसकी वजह से उसका इतना बिजनेस बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड कि उसकी वजह से शी बिकेम अ बिलियनर एंड शी इज इन दैट लिस्ट। अब आप ये देख सकते हैं कितनी वेरिड हर किस्म की चीजें लोगों के। अच्छा, ये सारे ट्रेंड जो नूर आप बता रही हो ये पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड किए हैं, ये ओवरऑल बता रही हो? ओवरऑल ट्रेंड किए। अच्छा, और पाकिस्तान में अगर हम बात करें क्या देखा गया तो ज्यादातर ये ड्रामा। ओके, इसमें ऐसा क्या खास है? So this is a drama which is airing on one of our very popular channels, नूर जहां के नाम से। ठीक है। So इस ड्रामे के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है। वो डिस्कशन सिर्फ उनके डायलॉग से लेकर कैरेक्टर से लेकर डिस्कशन इस हद तक हो रही है कि लोग अब अपने आप को ना इनको लेकर डिफेंसिव हो गए हैं कि इसमें बेसिकली दिस ऑफ कोर्स सबा हामिद है और इनके साथ बाकी कैरेक्टर्स हैं। सो ये इसमें एक सास हैं, ये टिपिकल पाकिस्तानी सास है। आई एम सॉरी अगर कोई सासें मुझे सुन रही हैं और वो ऑफेंड हो रही हैं, बट एक टिपिकल सास का रोल है और किस तरह उनका होल्ड है अपने घर में अपने बच्चों पर और वो किस तरह से सबको कंट्रोल कर रही हैं, बी इट द सन्स और बी इट द डॉटर इन लॉज, और किस तरह से एवरीबडी इज टेकिंग स्टैंड फॉर देम सेल्फ। थोड़ा वो खड़े हो रहे हैं और बात कर रहे हैं एंड जस्ट टेकिंग अ स्टैंड ऑन दैट। सो दिस ड्रामा हैज़ एक्चुअली डोमिनेटेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब हर साल हर 2-3 महीने बाद एक ऐसा ड्रामा हमारी इंडस्ट्री में क्रिएट किया जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि ओके। और इसमें तो नूर बड़ी डिस्कशन हो रही होगी, कुछ लोग बहुत डिस्कशन हो रही है, बिल्कुल सास के साथ खड़े, कुछ सास के साथ हैं, कुछ बेचारे बेटों के साथ हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। तो डेफिनेटली लड़कों के साथ होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मर्द जो है वो बहुत मजलूम है। तो इसमें बहुत सारे मर्द हैं जो मजलूम नहीं भी हैं। इट्स अ वेरी मिक्सचर, मतलब हमारी सोसाइटी के बहुत सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है, हाईलाइट किया है जो पर्टेनिंग इश्यूज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि सिर्फ बेटा ही हो। देव ऑल्सो टच्ड ऑन दैट टॉपिक। देव शोन कि एक बहू का बेटा हुआ है, एक की बेटी हुई है, किस तरह से उनको रिलेट किया। सो वेरी इंटरेस्टिंग लोगों की ओवरऑल लाइफस्टाइल है उसके साथ रिलेट किया, इसकी वजह से मकबूलियत बढ़ गई। अच्छा प्लीज ये थे आज के टॉप ट्रेंड्स। और इन ट्रेंड से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे, बात फिर वही है नाज़रीन कि अच्छे कंटेंट बनाने से ना सिर्फ आपकी मकबूलियत में इजाफा होता है बल्कि माशरे को बेहतर करने में भी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।